और देखिए एक बड़ी खबर, व्लादिमीर काया सब स्टेशन नष्ट हो गया है। सब स्टेशन पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ। मॉस्को के पास पहुंचे यूक्रेनी ड्रोन। 150 केवी के सब स्टेशन में लगी भीषण आग। ये देखिए आप। Вон он, пошел. Вон он, пошел. तो रूस के परमाणु हथियार परीक्षण के बाद अमेरिका ने भी न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दे दिया है कि तत्काल प्रभाव से अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्सेस न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करे और इस आदेश पर रूस ने आपत्ति जताई। रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका ने परमाणु धमाके किए तो रूस को भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। 33 साल के बाद एक बार फिर से परमाणु परीक्षणों का सिलसिला शुरू होने वाला है। इससे ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी पर खतरा मंडराने लगा। यूएन ने इस पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि धरती परमाणु विनाश के कगार पर खड़ी है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. 28 अक्टूबर 2025 ये वो तारीख है जो रूस और अमेरिका के बीच संग्राम का कारण बन सकती है। इसी दिन रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंडर वाटर न्यूक्लियर हथियार पोसाइडन का टेस्ट किया और इसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने परमाणु परीक्षणों का आदेश पारित कर दिया। अमेरिका की चिंता रूसी एरोस्पेस फोर्सेस की बढ़ती हुई ताकत है, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ एक ICBM मिनटमैन 3 है और सेंटिनल मिसाइल अभी भी परीक्षणों के दौर में है। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों के परीक्षण पर भयंकर तनाव है। अमेरिका का मानना है कि रूस ने परमाणु परीक्षण किया है, जबकि रूस का कहना है कि उसने परमाणु वॉरहेड ले जाने वाले हथियारों का परीक्षण किया है। अमेरिका ने एटमी टेस्ट का आदेश दे दिया है। रूस ने कहा है कि अमेरिका को परमाणु परीक्षण नहीं करने चाहिए। क्योंकि रूसी सेना का कहना है कि नोवाया जेमेलिया साइट पर कोई परमाणु बम विस्फोट नहीं किया गया है, बल्कि इस साइट से बोरेवेस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इस टेस्ट में यह देखा गया कि रूस की न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल की क्षमता क्या है, वो कितने घंटे तक हवा में रह सकती है और कितनी ऊंचाई पर उड़ती है। जबकि अमेरिका रूस के जवाब में किसी नए हथियार का नहीं, बल्कि परंपरागत परमाणु बम का टेस्ट करना चाहता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ट्रंप के आदेश पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर बोरेवेस्टिक टेस्ट की बात है तो यह परमाणु परीक्षण नहीं है। अगर अमेरिका 1992 के प्रतिबंधों का बहिष्कार करता है तो रूस भी परमाणु परीक्षण करेगा। अमेरिका और रूस के बीच एक रेसिप्रोकल समझौता हुआ था। रूस ने 1991 में कजाकिस्तान में अपनी परमाणु टेस्ट साइट बंद की थी। उसके बाद अमेरिका ने भी परमाणु परीक्षण रोकने का फैसला लिया था। दरअसल 29 अगस्त 1991 को रूस ने सोवियत रिपब्लिक कजाकिस्तान में सेमी पलास्निक टेस्ट साइट को बंद किया। 5 अक्टूबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने परमाणु विस्फोट पर एक तरफ बैन लगा दिया। दिसंबर 1991 को यूएस कांग्रेस में परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध कानून पेश किया गया। 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने 9 महीने तक परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगा दिया। जुलाई 1992 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया। तब से अमेरिका में कोई परमाणु विस्फोट नहीं हुआ। देखिए आप। रूस ने इन्हीं प्रतिबंधों का हवाला देते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है। रूस ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने परमाणु बम विस्फोट किए तो रूस भी इसी तरह का जवाब देगा।
जबकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो परमाणु परीक्षण पर अटल है। अमेरिका ने तय कर लिया है कि परमाणु परीक्षण जल्द शुरू होंगे। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि अमेरिका इन परीक्षणों पर अरबों डॉलर खर्च करने वाला है। परीक्षण दोबारा शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश की जरूरत होगी। परमाणु परीक्षण केंद्र तैयार करने वाली और रखरखाव करने वाली कंपनियों से अरबों डॉलर के अनुबंध हो सकते हैं। अमेरिकी परमाणु बेड़े में आईसीबीएम, सबमरीन, फाइटर जेट शामिल हैं। अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका किस परमाणु सेना से परीक्षण शुरू करेगा। माना जा रहा है कि आईसीबीएम सेंटिनल से परीक्षणों की शुरुआत हो सकती है। रूस ने कहा है कि अमेरिका अगर उसकी तरह हथियारों का परीक्षण करता है तो करे, क्योंकि रूस ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूर होकर इन हथियारों के परीक्षण किए हैं। रूसी रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि क्रेमलिन के सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि ये परीक्षण जरूरी थे। अब रूस के दुश्मन जानते हैं कि उनका मुकाबला अजेय हथियारों से है और ये परीक्षण तीसरा विश्व युद्ध रोक सकते हैं। अपनी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलों का परीक्षण करने के साथ ही रूस ने सबमरीन भी आर्कटिक सर्कल में तैनात कर दी है। नॉर्वेजियन रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि आर्कटिक में रूसी सबमरीन तैनात हो गई। सबमरीन पर एटमी पोसाइडन भी लोड है, जिनका परीक्षण 28 अक्टूबर को हुआ। आर्कटिक सर्कल में रूस की कई एटमी सबमरीन इस वक्त गश्त लगा रही है। आर्कटिक में रूस का सबसे बड़ा परमाणु बेस है। नॉर्वे ने वार्न किया है कि रूस नाटो से महासंग्राम की तैयारी में है। देखिए आप। आर्कटिक रूस का सबसे मजबूत किला माना जाता है, क्योंकि पूरा नेटो भी मिलकर यहां रूस के मुकाबले कमजोर है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ भी ये कह चुके हैं कि पहला एटमी हमला सबमरीन से ही होगा। ऐसे ही आसार बनते भी दिख रहे हैं। अमेरिका अगर परमाणु परीक्षणों का सिलसिला शुरू करता है तो ये चिंता की बात होगी, क्योंकि रूस इन्हें अपने लिए खतरे के तौर पर देखेगा और खतरे से निपटने के लिए उससे भी खतरनाक हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।